गुरुवे गुरुवे सतगुरुवे श्री गुरुवे श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी स्वामी जी महाराज जी की रचना सार वचन के माध्यम से हम जिस शब्द का स्वाध्याय कर रहे हैं वह है वचन नंबर 14, शब्द नंबर 11। इसका हम पहले उच्चारण करेंगे, फिर इसकी व्याख्या होगी। सूरत तू कौन कुमति उलझानी, सूरत तू कौन कुमति उलझानी, नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से हो या अलगानी। फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से हो या अलगानी। जम की घाट बचा ले प्यारी, राधा स्वामी कहत बखानी। जम की घाट बचा ले प्यारी, राधा स्वामी कहत बखानी। अब देखिए, महापुरुषों के जो शब्द होते हैं उसमें समस्त मनुष्य जाति के बारे में बताया जाता है। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, अगर गौर से देखें तो उनकी शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रचना एक जैसी है। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक दिन अपने सत्संग में बता रहे थे कि वर्ल्ड लेवल पर संसार में जो सबसे लेटेस्ट अनुसंधान हुआ है उसे कहते हैं जीनोम प्रोडक्ट। तो जीनोम प्रोडक्ट में महाराज जी बता रहे थे कि 99.9% संसार के समस्त मनुष्य एक जैसी है। 1% से कम फर्क है, जिसके कारण से उनके चमड़ी का रंग, उनके शरीर की बनावट, उनके बालों की शेप, थोड़ी बहुत जो बाहरी आवरण है जिसमें हम एक दूसरे को अलग अलग किस्म से समझते हैं, वो लेस देन 1%। 99.9% लोग जो है संसार के समस्त मनुष्य लोग जो है एक जैसे। एक बात। अब दूसरी बात आ जाओ कि जब वो इंसान शरीर रखता है तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी परेशानियां हैं, शरीर की जितनी बीमारियां हैं, शरीर की जितनी जरूरतें हैं, हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान को नींद आती है, हर इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तंग करते हैं, हर इंसान के जीवन में सुख है, दुख है, उसकी आंखों में निंदा, चुगली, कपट, क्रोध सब है। तो समस्त मनुष्य जाति, समस्त संसार के समस्त धर्मों के एज ए मैन प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर किसी धर्म विशेष के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर तो मैन एज ए होल, संसार के समस्त मनुष्यों की जो परेशानियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, जो जरूरतें हैं, उनका एनालिसिस किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरान। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, संसार के समस्त लोग, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक न एक दुख सबन को, और बाद में कहा सुखी संत का दास। तुलसी साहब ने भी कहा है। तो संसार में तन करके हजारों दुख है, मन करके हजारों दुख है, और आत्मा का दुख तो सबको ही लगा हुआ है। आत्मा का दुख है कि आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, ये आत्मा का दुख है। तो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि संसार में समस्त मनुष्य जाति को कोई ना कोई दुख सबको है। अब बाहरी हमारे जो दुख होते हैं, हमारे शारीरिक दुख हैं, तो बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है। आयुर्वेदिक दवाई है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, एलोपैथिक है, बहुत सारी, और नेचुरलोपैथी है, बहुत सारे तरीके हैं हम अपने शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए। जो मानसिक दुख है हमारे, वो कुछ तो दवाइयों से ठीक होते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, कुछ और देते हैं, और कुछ दुख दूर होते हैं प्राणायाम से, व्यायाम से, सदाचार से। कुछ मानसिक दुख दूर हो जाते हैं, और कुछ जो भावनात्मक दुख है वो दूर होते हैं मेडिटेशन से। और मेडिटेशन की भी दो कैटेगरी आती हैं। एक मेडिटेशन है जो मन इंद्रियों के, शरीर के प्रोसेस को, प्राणवायु को, हमारे शरीर में दो ताकतें काम करती हैं, एक है प्राणों की धारा, एक है श्वास की धारा। तो प्राणों की धारा से हमारे शरीर में हमारा हृदय काम करता है, हमारे फेफड़े काम करते हैं, हमारे शरीर का जो भी प्रोसेस है सारा का सारा प्राणों की धारा से काम करता है। तो प्राणों की धारा जो है, उसके लिए योग साधनाएं बड़ी हेल्पफुल होती हैं। योग साधनाओं से भी हमारे बहुत सारे शारीरिक और मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन योग साधनाएं बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, उनके लिए बड़ा अनुभव होना चाहिए, और शिष्य बड़ा मेहनती होना चाहिए, और गुरु बड़ा अनुभवी होना चाहिए। उनमें अगर जरा भी कोई गलत कर दिया तो काम बनने की जगह बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारे मन पर जो बड़े गहरी परेशानी होती है, जिसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो नॉर्मल योग मेडिटेशन से भी आती है। लेकिन जो असली प्रॉब्लम्स हैं, मन की विकृतियों को अगर हमें सुधारना है, मन के उस, मन भी तीन अवस्थाओं में, तमोगुण अवस्था में है, रजोगुण अवस्था में, सतोगुण अवस्था में। तो मन को अगर हम सतोगुण अवस्था में ले जाना चाहते हैं, मन को हम उसकी सारी बीमारियों से दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस अमर विद्या से, उस प्रणव की ध्वनि से जुड़ना होगा, जिसे यहाँ पर नाम रसायन कहा गया है। रसायन कहते हैं औषधि को, रसायन कहते हैं ऐसी दवाई जिससे हमारी बीमारी जरूर दूर हो। तो स्वामी जी महाराज जो है दुनिया के लोगों के लिए एक पैगाम दे रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां कुछ हद तक तो जो दवाइयां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो योग साधनाएं हैं, उनसे दूर हो जाती है। लेकिन तुम्हारी जो मन की ज्यादा गहरी बीमारियां हैं, और जो तुम्हारी आत्मा की अज्ञानता की बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए तुम्हें नाम रूपी औषधि का सहारा लेना पड़ेगा। नाम रसायन गुरु से पाओ। अब गुरु के पाओ की बात होती है, तो संसार में हम देखते हैं कोई भी काम में सीखना होता है तो हमें कोई ना कोई गुरु की जरूरत पड़ती है। बच्चे को पढ़ाना है तो फिजिक्स का अलग गुरु है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है। मतलब यूं समझो कि हर विषय का गुरु अलग है, क्योंकि गुरु हम किसको बनाएंगे? जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा, जो उस सब्जेक्ट में उच्चतम शिक्षा को प्राप्त किया हुआ होगा। सांसारिक जितने भी, चाहे वो खाना पकाने का हो, चाहे वो कोई कारपेंट्री का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो। यहाँ तक कि अगर हमें डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टरी पढ़ाने के लिए वही गुरु होते हैं जो परफेक्ट डॉक्टर होते हैं।
जिन्होंने पहले डॉक्टरी पढ़ी होती है, तजुर्बे हासिल किए होते हैं, तब वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो संसार की जितनी भी विद्याएं हैं उनमें बड़ी आसानी से हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमें ज्ञान देने वाले को खुद को ज्ञान होना चाहिए, खुद के पास उसकी एक अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से या उस संस्थान की तरफ से अपॉइंटेड होना चाहिए। किसी स्कूल में अचानक कोई आदमी जाके पढ़ा नहीं सकता। जब तक स्कूल का मैनेजमेंट उसे अपॉइंट नहीं करेगा तब तक वो टीचर पढ़ा नहीं सकता। जब तक वो टीचर फुल्ली क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक उसे पढ़ाने की इजाजत नहीं मिल सकती। ये बात दुनिया के लिए। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में जो हम जाते हैं तो वहां पर हम एक अंधे की तरह से, जैसे अंधा इंसान होता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी हरकत हम करते हैं। क्योंकि हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब कोई इंसान हमें ज्ञान देता है तो हम में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि हम उससे पूछें कि ए गुरु जी, ए आचार्य जी, ए प्रवचनकर्ता जी, क्या आपने उस हकीकत को जाना है? जो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बात मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, क्या आप उस हकीकत के जानने वाले हो? अगर उस हकीकत के जानने वाले हो तो बड़ी खुशी की बात है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में घूम करके कहते रहे, है कोई जो परमात्मा को जानता हो, है कोई जो परमात्मा को जानता हो। फिर किसी ने कहा कि बंगाल में जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, वो सच्चाई को जानते हैं। विवेकानंद जी के पास गए, सीधा सवाल, मास्टर हैव यू सीन गॉड, कैन यू शो मी? क्या तुमने भगवान को देखा? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने कहा, बच्चा, मैं परमात्मा को ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा साफ देख रहा हूँ। और रही दिखाने की बात, तो अगर तुम परमात्मा को देखने की सच्ची लगन चाहते हो तो तुम्हें दिखा सकता हूँ। शिष्य काबिल था, गुरु समर्थ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दृष्टि डाली, उनको छुआ, विवेकानंद जी महाराज जी की समाधि लग गई। और समाधि लग करके जो है वो अंदर के उन दिव्य मंडलों की सैर करके जब बहुत देर बाद आए तो कहते हैं, हाँ गुरुदेव, आपने मुझे प्रभु के दर्शन कराए और मैंने प्रभु के दर्शन करे। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र इसलिए आ रहा है कि भाई संसार में जब हम हर काम के लिए किसी काबिल, किसी क्वालिफाइड, किसी अप्रूव्ड गुरु की जरूरत महसूस करते हैं तो रूहानियत में क्यों नहीं करते? रूहानियत में हम इतने कच्चे क्यों हो जाते हैं? रूहानियत में क्यों नहीं अपने गुरु से हम पूछते इस बात को कि क्या तुम परमात्मा को जानते हो? ये सत्संग जो हो रहे हैं, इन सत्संगों में यही कहा जाता है कि वक्त के महापुरुष संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी की असीम कृपा से इन सत्संगों का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर जो नाम रसायन कहा जा रहा है, ये नाम रसायन वो है जो परमात्मा की दौलत, परमात्मा के द्वारा उसके किसी अप्रूव्ड अथॉरिटी को मिलती है और जिसे हम समर्थ सद्गुरु कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इंसानी जन्म, इंसान का शरीर पाने के बाद आत्मा के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो एक समर्थ सद्गुरु, क्वालिफाइड सद्गुरु, प्रभु से मिला हुआ सद्गुरु, प्रभु के द्वारा अपॉइंटेड सद्गुरु से जब हमारा मेल होता है तो वो हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका होता है। क्यों? कि वो जो इंसानी शरीर है जिसे हम सद्गुरु कह रहे हैं, वो परमात्मा के घर से नाम रसायन लेके आता है। उस दौलत को जो परमात्मा से स्वयं लेके आता है उसे इस संसार में बांटता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, वो ताकत, वो दौलत, वो मंत्र, वो नगमा
वो प्रणव की ध्वनि, वो धुर की वाणी, वही नाम रसायन है जो हमारी आत्मा को इस पिंडी शरीर से निकाल करके पिंड अंड ब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म में से होते हुए और सचखंड पहुंचा सकती है। तो वो प्रणव की ध्वनि, वो धुर की वाणी जो है वो गुरु ही हमें दे सकता है। एक समर्थ सदगुरु के अलावा किसी भी इंसानी शरीर में वो ताकत नहीं है कि वो उस धुर की वाणी की दौलत को संभाल सके और बांट सके। और उससे क्या होगा? छूटे मन हैरानी। अब देखिए कि हमारे छूटे सब हैरानी। हमें दुनिया में रोग लगे हुए हैं। पहला रोग है हमारा शारीरिक रोग। हजारों रोग हैं जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं और मन से जुड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, कपट, धड़ेबाजी, हजारों रोग लगे हुए हैं हमें। और जो रोग लगे हुए हैं कुछ तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से, कुछ हमारी संगत के कारण से, कुछ हमारे पारिवारिक वातावरण के कारण से, कुछ हमारे सामाजिक वातावरण के कारण से। अब इतने सारे रोग हमारे तन और मन को लगे हुए हैं कि जिनका कोई हद नहीं। अब इन सब रोगों का एकमात्र इलाज वो क्या है कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड। जैसी हमारी आत्मिक अवस्था होगी वैसी हमारी मानसिक और शारीरिक अवस्था होगी। तो आत्मा का बलवान होना हमारे मन और शरीर का बलवान होना है। हम देखते हैं जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं उनका शरीर भी स्वस्थ होता है, उनका मन भी स्वस्थ होता है। जो कामी लोग हैं, जो ऐबी लोग हैं, जो गुनाहों में फंसे हुए हैं, उनका तन भी आखिर कमजोर हो जाता है, मन भी उनका विकृत हो जाता है। और हमें देखते हैं कि संसार में जो अपने आप को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बहुत मजबूत कहते हैं, उन्हीं लोगों को बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े हकीमों के पास जाते हुए देखा गया। तो ये बात जो है हर इंसान को समझनी होगी कि हमारे शरीर में जो प्राणों की धारा है उसे ताकत मिल रही है सूरत की धारा से। मतलब हमारे मन और इंद्रियों को जो ताकत मिल रही है वो मिल रही है हमारी आत्म शक्ति से। इसलिए हर इंसान को अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करना, डेवलप करना, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, परोपकार के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा इसको डेवलप करना चाहिए। क्यों कि मन पर जो मैल लगी हुई है, भरिए मति पापा के संग सो धोखे नामे के लिए। कोई भी इंसान जिसे हम कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान है उसका मन पवित्र है, जिसे हम कहते हैं बहुत बुरा इंसान है उसका मन अपवित्र है। खत्म। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान ये है, अच्छे इंसान का मन जो है वो पवित्र हो गया, बुरे इंसान का मन अपवित्र हो गया। एक इंसान जिसका मन अपवित्र है कोशिश करने से वो पवित्र हो सकता है। एक बुरा इंसान अच्छा बन सकता है संगत के साथ, एक अच्छा इंसान बुरा बन सकता है अगर वो गलत संगत में चला जाए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। और नाम रसायन का मतलब है उससे गुरु दीक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नाम का हम गुरु से नाम न लेते हैं तो हम काल के यहाँ से हमारा लेखा फट जाते हैं, हम नरकों से छूट जाते हैं, हम यमराज और धर्मराज के जो बही खाते हैं उनसे छूट जाते हैं। गुरु हमें शब्द और प्रकाश का अनुभव देता है तो हम 84 से भी छूट जाते हैं, दोबारा बनेंगे तो मनुष्य बनेंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी दौलत जब एक समर्थ सदगुरु हमें दे सकता है तो हमें समर्थ सदगुरु के पास जरूर जाना चाहिए। जिनकी जिंदगी में समर्थ सदगुरु है वो उनकी वैल्यू समझे, जिनकी जिंदगी में समर्थ सदगुरु नहीं है तो भागवत का वो श्लोक है कि भाग्यो दयन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगम तिलके पुरुष हो जावे। जिनके जीवन में अभी सदगुरु नहीं है उनका फर्ज है अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म के नियमों का पालन करें, अपने धर्म स्थानों में जाएं, अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ें,
और उनमें जो सतोगुणी बातें हैं, उन सतोगुणी बातों की तरफ ध्यान दें। ये बात सब भाई बहन बड़े गौर से समझ लें। जो मर्जी धर्म हो, जो मर्जी देश हो, हर धर्म की पुस्तकों में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों ही बातें होती हैं, क्योंकि ज्ञान तीनों चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, तमोगुणी बातों की तरफ चल पड़ते हैं, रजोगुणी बातों की तरफ चलते हैं और सतोगुणी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और क्योंकि सतोगुणी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें धर्म में कई बार थोड़ी कठोरता है, थोड़ी ऐसी बातें जो मानवता के लिए उचित नहीं है, वो भी सुनने में देखने मिलती है। तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है वो गुरु के ज्ञान को सही रूप में समझो, फिर क्या होगा, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से होए अलगामी। अब ये बात बड़ी गहरी है। स्पिरिचुअलिटी कोई अंधविश्वास नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिट कहते हैं आत्मा को। हमारी आत्मा हमारे शरीर में रोम रोम में फैली हुई है, और उस आत्मा को जो शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, उसको दोबारा एकत्रित करके हमने वापस आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करना है। एक प्रैक्टिकल मजमून है, जैसे लेबोरेटरी में कोई टेस्ट करते हैं, वैसे ही रूहानियत का टेस्ट। अपनी उस आत्मा को, उस आत्म शक्ति को जो शरीर के कोने कोने में फैली हुई है, उसे विड्रॉ करो। और विड्रॉ करके जब हमारी टांगों से हमारी आत्म शक्ति सिमटती है, तो हमारे हिप्स के, रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जहाँ मूल चक्र बना है, वहां पर 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उन 3 नाड़ियों में हमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना है, और उसके द्वारा मूल चक्र को, इंद्रिय चक्र को, नाभि चक्र को, हृदय चक्र को, कंठ चक्र को क्रॉस करके हमें आज्ञा चक्र पर आना है। जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आएगी, तो वहां पर हमारी आत्मा को शब्द और प्रकाश का कांटेक्ट मिलेगा। जब शब्द और प्रकाश का कांटेक्ट मिलेगा, तो वहां पर शब्द और प्रकाश जो है वो गुरु का ही रूप है, उसे कहते हैं शब्द गुरु, उसको कहते हैं नूरी गुरु। तो शब्द गुरु और नूरी गुरु दोनों एक ही गुरु के एक रूप के 2 पार्ट है। किसी को शब्द गुरु पहले कांटेक्ट में आ जाता है, किसी को नूरी गुरु पहले कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं। तो अंदर का जो वो गुरु का जो नूरी स्वरूप है, जिसमें शब्द भी है, जब हमारी आत्मा उसके कांटेक्ट में आती है, तो गुरु हमें अंदर के मंडलों में ले जाता है। और गगन के नाके का मतलब होता है कि त्रिकुटी, ब्रह्म देश की चोटी तक। तो ब्रह्म देश की चोटी तक जो है हमें अनाहत शब्द ले जा सकता है। गुरु का वो शब्द रूप, जिसे हम शुरू में अनाहत शब्द के रूप में जानते हैं, बोलते हैं, वो गुरु का रूप जो है हमें पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म, ब्रह्म की चोटी तक ले जाता है। ब्रह्म की चोटी के आगे जाने के लिए गुरु का जो रूप है वो सार शब्द रूप में बदल जाता है, और सार शब्द रूप में जब बदल जाता है, तो सार शब्द को ही ब्रह्म को लांघने की ताकत है। तो सार शब्द रूप में जब हमारी आत्मा आती है, उनके कांटेक्ट में आती है, तो तब जो है हम पिंड, अंड और ब्रह्म को लांघ करके तन से हुए अलगामी। अब ये बात भी समझने वाली है। हमारे 3 शरीर हैं। ये पिंडी शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, उसके बाद अंडी शरीर वो प्रकाश रूप है, उसके बाद ब्रह्मंडी शरीर वो श्रेष्ठ प्रकाश रूप है, उसके बाद ब्रह्मंडी शरीर वो निरामय कोश है। तो वो गुरु की शक्ति, शब्द की शक्ति जो है वो हमें पिंड, अंड और ब्रह्म को लांघ करके प्रब्रह्म के देश में ले जाती है। सार शब्द का जहां भी मतलब आता है वो प्रब्रह्म के लिए आता है, और तब प्रब्रह्म में आकर के हमारा पिंडी शरीर, हमारा अंडी शरीर, हमारा ब्रह्मंडी शरीर, हमारा पिंडी मन, हमारा अंडी मन, हमारा ब्रह्मंडी मन, तीनों लेयर हमारे शरीरों की हट जाती हैं, तीनों लेयर हमारे मन की हट जाती है। और तब जो है गुरु का सार शब्द रूप जो है वो हमारी आत्मा को इन तीनों गुणों से, इन तीनों शरीरों से निकाल करके और अलग कर देता है। और जब अलग करता है, जब हम प्रब्रह्म में जाते हैं, वहां जाकर के हमारी आत्मा
बड़ी जोर से पुकारती है, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक मन खुदा, कि मैं प्रभु का अंश हूँ। ऐसी अनुभूति जो है आत्माओं को प्रभु के देश में होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो हमें जीते जी मरना, संत मत में सुरक्षम योग में जिसे जीते जी मरना कहते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम अपनी आत्मा को पिंड अंड और ब्रह्म से अलग करके देखें। लेकिन क्योंकि वो मौत नहीं होती है इसलिए हम दोबारा वापस शरीर में आ जाते हैं। तो ये एक सुरक्षम योग का प्रोसेस है। ये कोई रूढ़िवादी नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये उतना ही प्रैक्टिकल है, उतना ही सच है जितना कि साइंस में हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट है, चाहे उसे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई और करे, उसका रिजल्ट एक ही आएगा। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में जो भी कोई इंसान सुरत शब्द योग के द्वारा, स्पिरिचुअल मेडिटेशन के द्वारा कोई भी अभ्यास करेगा तो वो अपने आत्म तत्व से जरूर जुड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, राधा स्वामी कहत बखानी। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। जो परमात्मा एक है, उसका एक रूप तो है जो अकाल पुरुष का है, जहां पर आत्माएं निरोल अवस्था में, जहां प्रभु की सत्ता है वहां पर माया नहीं है, वहां पर पांच भूत नहीं है, वहां प्रकृति नहीं है, वो है अकाल पुरुष की सत्ता। फिर काल पुरुष की सत्ता है जो ये त्रिलोकी है, ब्रह्म अंड और पिंड, वहां पर जो है प्रकृति है, माया है, धोखा है, छलावा है। तो आत्मा जब प्रकृति के साथ, पुरुष और प्रकृति दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं जीव। जब जीव होता है तो जीवों के लिए 84 लाख शरीर बना रखे हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कहा है कि जम की घात, जम कहते हैं यमराज को। यमराज जो है वो डिस्ट्रॉयर, जिसे हम शिव कहते हैं, तो उनके डिपार्टमेंट से है जो जीवों का संहार करने की बात करते हैं। तो हमारी आत्मा जब त्रिलोकी में 3 गुणों में होगी तभी तो जम की जरूरत पड़ेगी, और जब हम 3 लोकों से पहले चले जाएंगे तो फिर हमें जिंदगी, जन्म और मृत्यु के उस भय से हम मुक्त हो जाएंगे। जम की घात बचा ले प्यारी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए मेरी प्यारी आत्मा, ए प्रभु के प्यारे बंधु, ए सत्संगियों, तुम जीते जी त्रिगुणातीत होना सीख लो। जीते जी अपनी आत्मा को अपने गुरु के नूरी स्वरूप के साथ जोड़ना सीख लो, तो फिर तुम्हें जन्म और मृत्यु के कष्ट को दोबारा नहीं सहना पड़ेगा। राधा स्वामी कहत बखानी। अब यहाँ पर कह रहे हैं राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए तो राधा स्वामी का मतलब हो गया एक समर्थ सतगुरु। एक समर्थ सदगुरु, उस परमात्मा का पृथ्वी पर नुमाइंदा, एक समर्थ सदगुरु का नाम ही राधा स्वामी है। कहत बखानी, कह रहे हैं समर्थ महापुरुष जो है वो प्रभु का रूप है, और प्रभु जब दुनिया में मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो वो खाली कथा नहीं सुनाता, वो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनमें से जो भाई बहन माना किसी समर्थ सदगुरु से जुड़े हुए, तो खासकर वो भाई बहन जो सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज से जुड़े हुए, वो लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई इंसान महाराज जी के दर्शन कर लेता है तो उसकी मन की मुरादें तो महाराज जी के दर्शन करने से हो जाती हैं। अगर महाराज जी किसी के सर पे हाथ रख दें तो उसकी कई बीमारियां तो छूने मात्र से दूर जाती हैं। महाराज जी किसी इंसान को अगर अच्छी एक दृष्टि डालकर देख ले तो उसका मन शांत हो जाता है। तो महाराज जी से कोई कुछ न भी कहे तो भी महाराज जी उसके मन की मुरादों को पूरी कर देते हैं, क्योंकि महाराज जी की ताकत ये है कि मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि वो शिकवा जो उनसे करना था दर्शन,
वो उनके रूबरू होकर रह गया हर दुआ होकर कि भाई हम गुरु से बड़ा सिकवा करना चाहते हैं, लेकिन जब गुरु सामने आता है हम सब भूल जाते हैं। महाराज जी पूछते हैं कैसे हो, हम कहते हैं महाराज जी आपकी कृपा है, आपकी रहमत है, और हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भैया कोई कथा नहीं है, ये एक सच्चाई है कि पृथ्वी पर जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा स्वयं काम कर रहा होता है वो परमात्मा ही होता है। देखने वो मनुष्य का शरीर है, उसे तुम प्रभु ही जान लो। जिसने उसे प्रभु जान लिया उसको प्रभु मिलन के सारे फायदे अपने आप मिल जाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी पर आज उस प्रभु का स्वरूप, प्रभु रूप सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज मौजूद हैं, और संसार में 50, 60, 70 देशों में जाकर के महाराज जी वहां पर लोगों को इस रूहानियत के रास्ते से जोड़ रहे हैं। लाखों भाई बहन हैं कि जो महाराज जी से उसे अमर विद्या का दान प्राप्त कर चुके हैं, और ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है प्रभु की तरफ से। मुबारक हैं वो लोग जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ पाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये शब्द खत्म होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।